तो दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि डीआरडीओ और L&T ने 2 साल के रिकॉर्ड समय में स्वदेशी तकनीक से जोरावर टैंक विकसित कर लिया है। पर सवाल ये उठता है कि भारतीय सेना को इसकी जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई। तो इसका कारण है गलवान घाटी में हुई भारत और चीनी सेना की झड़प। जैसा कि आपको याद होगा कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना में झड़प हुई थी, जिसके कारण दोनों ही सेना को नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इस झड़प के बाद चीन ने अपने लाइट वेट टैंक टाइप 15 को 15,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात कर दिया था और भारत को भी रिटेलिएट करते हुए T-72 और T-90 टैंक तैनात करना पड़ा। लेकिन भारतीय सेना को अपने टैंक तैनात करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसीलिए उस दिन भारतीय सेना को इस लाइट वेट टैंक की जरूरत महसूस हुई। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 25 टनेज का ये टैंक 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला ये टैंक सिर्फ 2 साल में ही डेवलप करके इसका प्रोटोटाइप भी तैयार किया गया। जोरावर के शुरुआती परीक्षण में खरा उतरने के बाद भारतीय सेना ने 59 टैंक का प्री ऑर्डर भी दे दिया है और अगर आगे भी सब ठीक रहा तो इस टैंक को 2027 तक आर्मी में शामिल भी कर लिया जाएगा। यही नहीं, भारतीय सेना इसके 295 टैंक का ऑर्डर और दे सकती है। मीडिया में डीआरडीओ की टैंक लैब के निदेशक राजेश कुमार के हवाले से बताया गया है कि आमतौर पर टैंक 3 अलग अलग तरह के होते हैं। ये तीनों श्रेणियां वजन के आधार पर होती हैं। इनमें भारी टैंक, मध्यम टैंक और हल्के टैंक शामिल हैं। इन टैंकों की अपनी अपनी भूमिका है। एक टैंक सुरक्षा के लिए होता है तो दूसरा आक्रमण के लिए। हल्के टैंक वास्तव में सुरक्षा और हमले दोनों की मिश्रित भूमिका निभाते हैं। इसीलिए आज दुनिया भर के कई देश हल्के टैंकों का निर्माण कर रहे हैं। इनमें अमेरिकी समेत पश्चिमी देश शामिल हैं, तो रूस और चीनी भी ऐसे टैंकों का निर्माण कर रहे हैं। अमेरिका, रूस और चीन के ऐसे हल्के टैंकों पर दुनिया के कई देशों की निर्भरता है। वास्तव में हल्का होने के बावजूद यह पूरी तरह बख्तरबंद टैंक है। वजन कम होने के कारण इसे दुर्गम से दुर्गम रास्तों से ले जाया जा सकता है। हजारों फुट की ऊंचाई, ऊबड़ खाबड़ और बीहड़ पहाड़ी पर भी इसे आसानी से चढ़ाया जा सकता है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि इसकी मारक क्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी है। जोरावर की मारक क्षमता इतनी अधिक है कि बड़े से बड़े टैंक पर यह भारी पड़ सकता है। पूरी तरह से स्वदेशी जोरावर ड्रोन एकीकरण के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस है। चीन के पास जो मौजूदा टैंक है उसका वजन 36 टन है, जबकि अपने जोरावर का वजन मात्र 25 टन है। ये दोनों एक ही श्रेणी और एक ही क्षमता के टैंक हैं। दोनों में 105 mm के गोले भरे जाते हैं। दोनों में 1000 हॉर्स पावर का इंजन है। इन दोनों की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन हल्का होने की वजह से अपना जोरावर पहाड़ी इलाकों में चीनी तोपों से तेज गति से भागता है। इसके अलावा जोरावर में 7.62 mm का अलग से एक मशीन गन लगा हुआ है। जोरावर लाइट वेट टैंक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका वजन सिर्फ 25 टनेज है। इसलिए इस टैंक को LAC पर बिना किसी परेशानी के ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और भारतीय C-17 विमान से ये एक साथ 2 टैंक एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। आप सभी का क्या कहना है डीआरडीओ की इस उपलब्धि पर कमेंट्स में जरूर लिखिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।